कराची नेशनल बैंक स्टेडियम से खुश आमदीद। कुछ देर पहले टॉस हुआ था और पेशावर टॉस जीते। बाबर ने कहा कि हम बॉलिंग करेंगे। 4, 3, 2, 1, let's fly। टाइम हो गया है। ब्रेसवेल पहले ही बॉल को आगे निकले और पॉइंट के पास है। शायद रुकना चाहिए था, लेकिन 4 रन से इनिंग का आगाज। उम्दा स्टार्ट है ये। पहले ही गेंद पर उन्होंने अपनी इंटेंशंस क्लियर कर दी हैं। जो ऊपर से खेल दिया, इनसाइड आउट। बहुत अच्छा खेलते हैं साइम अयूब। आयती पॉजिटिव स्टार्ट है ये दोनों ओपनर्स की जानिब से। अब साइम के बल्ले से ये चौका हिट करे, अच्छा शॉट था। पूरा मिडल नहीं हुआ, शायद ऊपर से मारना चाहते थे। बॉटम लगा है, गेंद स्लॉट में था, लेकिन लाहौर से इधर मूव हुए। थोड़ी पेस पिच में कम है। उन्होंने फिजियो बुलाया है। ये वाला शॉट सलमान बट यही बात कर रहे थे कि लेग साइड पे चांस है, और उन्होंने स्वीप किया और 4 रन हासिल किए। और इस दफा आगे निकले, चांस है डीप में और अच्छा कैच आमिर जमाल का। इफ्तिखार कामयाब हुए। बड़ी विकेट है ये, इन फॉर्म प्लेयर और बड़ा मौका जाने नहीं दिया इसको आमिर जमाल ने। बहुत उम्दा कैच, भाग कर आए हैं और कभी भी आसान नहीं होता आगे डाइव करना। लो डाउन ये कैच लिया इन्होंने, एक बार फिर निकल के मारने की कोशिश और मिडल नहीं हुआ यहां पर भी। और बहुत ही अच्छा जज किया इस कैच को और रोल किया, और एक इंपॉर्टेंट विकेट जो है वो मिल गई है पेशावर ज़ल्मी को। अच्छा शॉट, ये अच्छा ऑप्शन है, स्वीप शॉट। 4 रन हासिल किए। लेग और फाइन अगर दायरे के अंदर है तो आप वो ये है कि किस खिलाड़ी ने पेशावर ज़ल्मी की जानिब से सबसे ज्यादा छक्के लगाए थे, और ये ज़ल्मी को ये विकेट मिल गई। बहुत अच्छा कैच, आउटफील्ड में वहां पर मौजूद थे मोहम्मद हारिस, और दोनों ओपनर्स जो हैं ये पलक झपकते ही आउट हो गए सिर्फ 7 रन के एवज। और ज़ल्मी बड़ी मुश्किल में। शाह फैसल और याहिया हुसैनी हमारे साथ हैं। ऑफ स्पिनर का मैचअप अच्छा होता है लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट, और यहां हारिस ने शानदार कैच लिया। शहर बदला है, पर एक बार फिर जिम्मेदारी आयद हो गई है। ये अच्छा स्वीप शॉट आमतौर पर खेलते हैं, लेकिन आज नहीं। उस्मान हवा में खेल बैठे और स्क्वायर लेग पोजीशन पर फील्डर थे, उन्हें अपनी जगह से हिलना भी नहीं पड़ा। और यके बाद दीगरे ये 2 विकेटें गिर गईं, और दबाव जो है ज्यादा खुशकुन साबित हुआ नहीं किंग्समैन के लिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और 33 पर 3 हो गए हैं और बहुत जल्दी कर गए उस्मान खान। आपने कहा कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम नहीं कर पाए। सीधा हाथों में दे दिया है उन्होंने गेंद को फील्डर के, और सुफियान मुकीम ने एक बहुत ही अच्छा कैच लिया जो कि बिल्कुल उनके सामने था। और इफ्तिखार आज आए हैं, टीम में शमूलियत हो नहीं सकती। दूसरा ओवर डाल रहे हैं और 3 विकेटें ले गए, और ये चौथी विकेट भी ले गए। शानदार गेंद अंदर आई और खड़े खड़े गेंद को खेल गए, और वापस लौटना होगा शर्जील खान को। पिछले मैच में बड़ी धुआंधार मिस सेंचुरी बनाई थी शर्जील खान ने, और इस बार ये ऑफ स्पिन के लिए खेले थे। गेंद पड़ने के बाद दूसरी तरफ चली आई, ये अपने विकेट से हाथ धो बैठे इनसाइड एज पे। कट के लिए बहुत ही ये अच्छा शॉट नहीं कहा जाएगा। बॉल अंदर आती गई और ये भी रफ्तार से बीट हुए। तेज भी की थी गेंद इफ्तिखार ने, और हैदराबाद किंग्समैन कि ये आज सूरत हाल होगी। ये ऑफ द पैड चली गई फाइन लेग बाउंड्री की जानिब 4 रन के लिए। और इनको भी पुल शॉट पसंद रहा है। इस तरफ बाउंड्री बड़ी है, लेकिन परेरा के लिए कोई नहीं। शानदार क्रिकेट शॉट, रफ्तार का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया राना की उन्होंने। ये शौक शॉट, इससे बेहतर मंजर हो नहीं सकता क्रिकेट में। एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर 145 से 150 की स्पीड से, और जैज 5G सुपर 6 बहुत ही जल्दी लेंथ को पिक किया और बहुत ही दूर दे मारा परेरा ने इसको। लाजवाब क्रिकेट। बाहर बैठ गए थे और
वो गुस्सा जो है आज बॉलर्स पर ये निकाल सकते हैं। पहले पुल शॉट और अब अगले कदम पर खूबसूरत कवर ड्राइव, 4 रन के लिए 50 रन भी मुकम्मल और साथ साथ पावर प्ले भी। Sufyan Mukim. Nicely hit, and has that gone to the fence? Has that been a misfield? It is Samad back on the field. And he's let that through. Good intent from Labuschagne to rock back as he did. Not the best effort on the boundary. Doesn't look like you need him now, but you need to save every single run. You never know in this game of cricket. Pulls it again and pulls it even better this time. Picks the gap. Too short from Sufyan. Back-to-back boundaries. Hits it past extra. Too short and punished. Third boundary off the over. 14 off. It is 70 for 4. Up and over somehow. Boundaries just beginning to come now, and that'll give them plenty of confidence. Yeah, things have gone your way so far, but this is a good counter punch. Swung away, nothing much for short on this pitch. Shorter boundaries, square of the wicket. All right, back up competition. We'll get back to that in just a moment because we have another 6, and that is exactly what they need. And that is another scholarship, I believe, from KFC. So we've got 2 6s now. Momentum is now going the way of Hyderabad. A touch too straight and a touch too full. Always looking to hit this over. With the elevation, Pereira picks up his second 6. All happening. Bracewell into the attack. Reverse sweep, missed by the batter, missed by the keeper. Oh, he hasn't got hold of that. That's a soft dismissal. Don't know where he was trying to go with this, but it's just gone straight to mid-off. That's one thing that really he didn't want by Kingsmen, building up a partnership, getting a 50 on that, and suddenly you got to build everything all over again. Sufyan Mukim, this is why you play wrist spinners. Googly again. He gets most of his wickets. And Sharaful Islam, he thought he'd be the one with ball in hand, delivering it. He was the one accepting the catch. शॉट बॉल पुल किया है, बहुत ही जानदार शॉट, 4 रन। कहीं कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पे सनत जयसूर्या की छवि नजर आती है। परेरा की तीसरी निस्फ सेंचुरी और बहुत ही जबरदस्त शॉट के जरिए इस संगे मील को अबूर किया। किंग्समैन को जरूरत है इस किस्म की बैटिंग की मजीद। इसको उठा के खेला है लेग साइड पे और खूब खेला है क्योंकि ये चला गया ग्राउंड से बाहर। आखिरी बॉल पे छक्का लगा के खत्म किया है नियाजी ने। बिल्कुल आर्क में थी और अपने तवील कामत का इस्तेमाल किया। 83 मीटर का लंबा छक्का। सुफियान मुकीम अपना आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं और चलता किया उन्हें स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। तो सवाल है और इस बार गुगली आउट हो जाएंगे और फील्डर आ चले और बाबर आजम ले चले। ये आसान कैच, फास्ट बॉलर के खिलाफ अच्छा खेल रहे थे नियाजी, लेकिन स्पिन किताब नहीं ला सके और सुफियान मुकीम फिर से कारगर। जी हाँ, ये बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल अपनी तरह की बैटिंग कर नहीं पा रहे हैं। गेंद बाहर निकाला था, गुगली थी और उससे निकले दूर जरूर, लेकिन इनके चाहते थे लेकिन शॉट पर बिल्कुल भी काबू नहीं था परेरा का। और बहुत ही अच्छा कैच, कैचिंग का मेयार आज बुलंदतर है पेशावर ज़ल्मी का। फिर से बाबर प्ले में। जी हाँ, इस बार अपनी दाएं तरफ गए हैं और
वक्त काफी था, कट मारना चाहते थे, भारी किनारा, थिक एज था। इस मैच का पांसा फिर से पलट दिया है लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर ने, और ये तीसरी भी, और शानदार तरीके से कॉटन बोल्ड किया। इस बार फिर से ये टॉप स्पिनर और ठीक शना चलते बने, एक ही गेंद के मेहमान साबित हुए। और ये आज इस मैच में दूसरी बार एक ओवर में 3 विकेट गिरी हैं। पहले इफ्तिखार ने ये कारनामा अंजाम दिया और अब सुफियान मुकीम ने। इस बार शॉर्ट गेंद थी, गूगली था और तीक्षाना ने इसको वापस ही बॉलर की तरफ खेल दिया। शायद इतना वक्त था कि वो डिसाइड नहीं कर सके कि कहां खेलूं, और आखिर में बॉलर की तरफ ही खेला, जिसको आसानी से सुफियान ने कैच किया। प्लान आखिर है क्या? बॉडी लाइन डिलीवरी थी और अच्छा इस्तेमाल किया रफ्तार का, खूब खेल दिया इसे लेग साइड में 4 रन के लिए हसन ने। इससे इनके एतमाद में इजाफा हो। फिर से 2 का बुलावा है, क्या ले पाएंगे, पहुंच जाएंगे हुनैन शाह, और थ्रो सीधी आ लगी और लगता है कि ये काम तमाम है। ये बहुत ही खतरनाक फील्डर हैं फरहान यूसुफ, ये अपनी फील्डिंग की बदौलत शोहरत हासिल कर चुके हैं पहले डोमेस्टिक क्रिकेट में। सीधी थ्रो बाउंड्री लाइन से। Keep rolling. Just freeze it here. Wickets broken. Batter well short of the crease. The scene for the big screen is नागुज़ीर है और इंतजार जो है वो बिलाखिर वो खत्म हो गया। टेस्ट करना है। ये फ्लिक शॉट खेला और ये हाथों में खेल गए, और इफ्तिखार ने बहुत ही लाजवाब कैच लिया, हैरत अंगेज कैच इफ्तिखार अहमद का। और तमाम हुई इनिंग्स यहाँ हैदराबाद किंग्समैन की 19वें ओवर में, और इसमें खराब बैटिंग के साथ साथ बहुत उम्दा फील्डिंग का भी दखल है ज़ल्मी की। यहाँ कुछ ऐसा आज है नहीं जो इफ्तिखार कर नहीं सकते। बहुत ही उम्दा कैच, आगे भागे हैं, और आगे जो कैच आप डाइव करते हैं लो कैच, वो खासा मुश्किल होता है। और आज ज़ल्मी की टीम ने उम्दा फील्डिंग किया, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो, कैचेस हों, और बहुत ही उम्दगी से इस इनिंग का इख्तिताम किया इन्होंने। बिल्कुल भी आसान कैच नहीं था, आगे भागते हुए अंडर लाइट जब आप आगे वाला लो डाउन कैच करते हैं तो बहुत ही मुश्किलात होती हैं। दूसरा मैच बारिश की नजर हो गया था, पहले मैच में उन्होंने रावलपिंडीज को हराया था। बहुत ही जबरदस्त लगता है जब भी आप उनकी बात सुने क्रिकेट पर, उनसे बेहतर करना चाहेंगे। आज उनको नई बॉल में फाइन लेग बाउंड्री पर इसे उठा दिया हारिस ने, और कुछ सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर गिरी। क्या धमाकेदार आगाज किया हारिस ने, ये इनका एरिया है। और मोहम्मद अली ने बॉल लेंथ पे किया, बिल्कुल हारिस को जल्दी नजर आ गया, और जो ही गेंद बल्ले से टकराई इसका नतीजा हतमी। हवा में लेकिन फील्डर से दूर और स्वीपर की पहुंच से भी दूर। हुनैन शाह पहुंच नहीं सके, डाइव नहीं लगाई उन्होंने, और खुशकिस्मती के 4 रन बाबर आजम के खाते में। हवा में फील्डर के सर के ऊपर से लबशेन ने कोशिश जरूर की, लेकिन उनकी पहुंच से दूर। इस मर्तबा लबशेन कैच कर लेंगे, थोड़ा सा वक्फा किया थिक्शाना ने अपनी डिलीवरी से पहले, और हारिस को चकमा देने में कामयाब। और यही होता है जब आपका घेर चेंज करने की एबिलिटी ना हो, जब आप गेंद को देखकर अपना शॉट बदल नहीं सकते, तो फिर आपके कंसिस्टेंसी लेवल जो हैं वो बहुत सफर करते हैं। इस बार गेंद को थोड़ा आहिस्ता किया, थोड़ी लेंथ को चेंज किया, और बिल्कुल भी जोर नहीं मिला उन्हें, शॉट में कोई टाइमिंग नहीं मिली क्योंकि बॉल पे पेस थी ही नहीं। उनके लिए 2 ऑफ स्पिनर्स ने पहले बॉलिंग की, और अंदरूनी किनारा है और एक थिक एज है जो गई गैप में, और 4 रन चाहिए होगा क्योंकि अभी तक टाइम नहीं कर सके वैसे बैटर्स। ये बड़ा शॉट है और ये गई गैप में, एक टिप्पे के बाद 4 रन। थोड़ा सा पीछे था गेंद और बाबर ने बहुत ही जल्दी बहुत ही उम्दा पोजीशन बनाई। बिसाइड द लाइन रहकर खेला जाए ऑफ साइड में, फिर वही किया बाबर आजम ने। ये खूबसूरत शॉट दाग दिया इसे और एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के पार पहुंचाया। आला
हम देखते हैं कि वो टाइमिंग का है और ये भी बैकफुट से टाइम किया मेंडिस ने। मिड विकेट बाउंड्री के बाहर शानदार छक्का। 2 शॉट्स बैकफुट पर लगे हसन खान को, ये अच्छी बॉलिंग नहीं। जी हाँ, एक बार फिर शॉर्ट बॉल थी और इस बार पूरा फायदा उठाया इस और खूबसूरत शॉट, बिल्कुल सीधा तीर की मानेंद। ये शानदार छक्का मेंडिस का और बिल्कुल ही एफर्टलेस। जी हाँ, खूब जानते हैं ये इनको कि ये गेंद कहां जाएगी जब हाथ से निकलेगी, और ये वही प्लेयर खेल सकता था जिसको पता हो कि हाथ से क्या निकला है। बहुत ही शानदार स्ट्राइक है, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ मारा है। इससे भी चलता किया लॉन्ग लेग बाउंड्री पर, फील्डर बहुत दूर रह गए। 4 रन का और इजाफा। ये खूब लेफ्ट शॉट था मेंडिस का। चौदह रन इस ओवर में बनाए जल्मी ने। उनका पलड़ा बेहद भारी, 56 पे 1। Duty with the ball, Saim Ayub to continue. Should be another one, simple catch, all too simple and quietly done. An important wicket that of Mendes goes. And just quietly building a little bit of pressure. You can see there from Marnus Labuschagne that is what he brings to his captaincy. He for one moment will not believe his team can still win this game. And that is a big moment in the game. Pretty simple catch. And that is the problem. Batting with fluency, not easy. Keep believing and maybe more simple catches will come your way. Well, that might be the first in a very long time. A touch short and will pay the price. The first ball, that delivery causing a boundary after a long time. Runs had dried up. Big heave into the leg side. Should be another couple of runs. Add 2 more onto that. 9 runs off this over. Last ball. Hopefully a wicket. Or maybe a 6 if you're the Zalmi side. Bracewell goes to 24 and the 100 is up as well. It's 101 for 2. Beautiful. Getting down quite early, giving himself the opportunity to go both ways, either over fine leg or third man. And there's an opportunity now. Irfan Niazi does very well. He put his hand up to shield the light, something that we haven't seen a lot of in Lahore, and takes an important wicket. Breaks the partnership. another wicket with a batter, using his feet and not quite timing it. Not the Lahore pitch. Seen a few missed times and brilliant straight back pass. What a welcome to Hassan Khan by Farhan Yusuf. Great strike this for 4. Support in partnership once again to take their side home. Big shot attempted and a big shot will get him 4. Babar Azam now putting on a show, leading his team home. As well. Oh, maybe just outside the line of off stump. If you like it, as Danny Morrison says, come upstairs. Ball is close to the bat and gloves. Let's confirm with the ultra edge, please. Gap between bat and ball. Keep rolling. Flat line. Roll it through the pad. Satisfied, no bat involved. You can move on to ball tracking when it's ready. Original decision not out. Pitching outside off. Impact in line.
Wickets hitting. Ale, you need to change your original decision. You are on screen now. Well, unfortunately, I got that wrong. 5 times now. Left arm finger spin has got Babar Azam. स्वीप पे नहीं है बिल्कुल भी खेलते हुए। अच्छा पंच किया है इस बार कवर्स बहुत में। लंबा गैप मिला है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। इस तरह की गेंद पर इस तरह का स्ट्रोक ही होगा। बहुत लंबे रनअप के साथ आ रहे हैं लॉन्ग ऑन पीछे मोहम्मद अली के लिए। जी हाँ, यहाँ आपको ज्यादा रफ्तार का इस्तेमाल करना होता है और इस बार विकेट के सामने गेंद पैड पर लगी और फरहान यूसुफ को अंपायर ने आउट करार दिया। बहुत जल्दी फैसला दे दिया। Gap between bat and ball. Roll it through the pad. Satisfied? No bat involved. Ball tracking is coming up. Original decision out. Pitching outside off. Impact in line. Wickets umpire's call. Ale, you can stay with your original decision. Make a signal now. फिर बैटिंग की कारकर्दगी पर सवाल होगा। और यहां पर आसान सा कैच दे बैठे ये लेग कटर और बहुत जोर से खेलने चले गए थे समद। और ये विकेट जो है क्योंकि बहुत सुस्त पड़ गई है तो आसान नहीं है स्क्वायर ऑफ द विकेट से शॉट खेलना। रफ्तार में कमी बेशी की थी और उसका फायदा नहीं उठा सके समद। उनसे दूर थी गेंद काफी। आखिरी ओवर शाह करेंगे। अच्छा आगाज किया, उम्दा यॉर्कर, लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक भी। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट से फील्डर दौड़े दौड़े आए लेकिन उन्हें तकसीम करके रख दिया इफ्तिखार ने। उनने भागना शुरू किया और उठा मारा इसे दमदार शिकन शॉट। यहां इफ्तिखार अहमद का सनसनीखेज बैटिंग और अपनी टीम को जीत के वो करीब ले आए एक शॉट के फासले पर ज़ल्मी। और बहुत ही जोरदार और शानदार छक्का। दोनों फील्डर पीछे थे लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन इफ्तिखार ने क्रीज में थोड़ा सा पीछे जाकर लेंथ को छोटा किया और दे मारा उसे। जैज 5G सुपर 6 और तमाशाई वो सभी दायरे के अंदर ये मैच की फैसला कुन डिलीवरी और ये फैसला कुन रन जहां ज़ल्मी ने मैदान मार लिया बड़े दिलचस्प और ड्रामाई अंदाज में। 4 विकेट से उनने शिकस्त दी है हैदराबाद किंग्समैन को और मुकाबला खूब हुआ और यकीनी तौर पर बहुत करीब आ गई थी हैदराबाद की टीम 2 पॉइंट्स के। दिल टूट गया हुनैन का और इफ्तिखार हीरो हैं आज शुरू से आखिर तक। दिल जरूर टूटा हुनैन का, लेकिन बॉलिंग उन्होंने अच्छी की। मुकाबला आखिर तक किया और आखिरी गेंद पर 1 रन ना बचा सके। आमिर जमाल ने विनिंग स्ट्रोक खेला। पेशावर को मिली 4 रन की जीत। मुश्किल फॉर्मेट है रन बचाने के लिए, लेकिन इसमें आज कोई शुबा नहीं, अच्छा मुकाबला किया यहाँ कराची आकर हैदराबाद की टीम ने। इस मैच का खुलासा हैदराबाद किंग्समैन ने 145 रन बनाए और इस मुकाबले की जो इकलौती निस्फ सेंचुरी थी वो कुशाल परेरा ने स्कोर की। जहां तक पॉइंट्स टेबल की बात है, मुल्तान 4 फुतूहात के साथ सर फहरिस्त। कराची की टीम नाकाबिल शिकस्त है, उसे 6 पॉइंट्स हैं और पेशावर के 5 पॉइंट्स हैं।